जय श्री हरि। श्री दिव्य विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का भाग 2। बैकुंठ जो भक्तों का प्राप्य है, पुरुष जो पूर्ण सदन गृह रूप है, प्राण जो वेद रूप है, प्राणदः जो ब्रह्म के लिए वेद का दाता है, प्रणव जो भली भांति स्तुति किया जाता है अर्थात देवता जिसकी स्तुति करते हैं, पृथु जो व्यापक है अथवा राजा पृथु रूप है, हिरण्यगर्भ जो श्रेष्ठ बालक रूप है, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, व्याप्त जो सर्वव्यापक है, वायु जो सर्वत्र जाने वाला है, अधोक्षज जिसका इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, ऋतु जो वसंत ऋतु रूप है, सुदर्शन जिसका दर्शन शुभ देने वाला है, काल जो काल स्वरूप है, परमेष्ठी जो सर्वोत्तम स्थान में रहने वाला है, परिग्रह जो मुमुक्षु जनों से अन्य देवताओं के त्याग पूर्वक स्वीकार किया जाए, उग्रह जो समस्त उत्कृष्ट वस्तु को निगलने वाला शिव रूप है, संवत्सर जो समस्त कार्यों में काल रूप से भली भांति रहता है, दक्ष जो आलस्य से रहित है, विश्राम जो सत्कर्म में जगत को लगाने वाला है, विश्व दक्षिण जो विश्व में उदार है, विस्तारा जिसमें जगत विस्तृत रूप से रहे, स्थावर स्थाणु जो आकाश आदि पदार्थ में सर्वत्र सत्य रूप से स्थिर है, प्रमाणम जो सम्यक रूप से जानने वाला है अथवा सत्यवादी है, बीजम जो इस जगत का अविनाशी कारण है अर्थात सुख रूप होने से आप अर्थ हैं, अनर्थ किसी से कोई कामना नहीं रखते अतः आप अनर्थ हैं, महाकोश जो आनंद का सागर हैं, महाभोग जो श्रेष्ठ सुख स्वरूप हैं, महाधन जो निष्किंच जनों का प्रिय हैं, अनिर्विण्ण जो भक्तों के कार्य के लिए सदा तत्पर रहने वाले हैं, स्थविष्ठा जो अत्यंत स्थूल रूप हैं, भू जो सत्ता रूप हैं अथवा अभू जो उत्पत्ति से रहित हैं, धर्मयूपा जो यज्ञ का स्तंभ रूप हैं, महामख जो यज्ञों की अपेक्षा अधिक फलदायी है, नक्षत्रनेमी जो नक्षत्रनेमी चंद्रमा के समान आह्लाद आनंद देने वाला है, नक्षत्री जो प्रशस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला है, क्षमा जो थोड़े पूजन से ही अपराधों को क्षमा करने वाला है, क्षाम भक्तों के दुख के कारण भक्तों से स्मरण किए जाने पर ऋणग्रहीत के समान कृश है, समीहन जो अच्छी तरह कार्य को करने वाला है, यज्ञ इज्यो महेजस् यज्ञ जो यज्ञ स्वरूप है, इज्य जो पूजित होता है अथवा यज्ञ जो राजसूय यज्ञ में पूजित है, महेज्य जो बड़ी पूजा से पूजित होते हैं, क्रतु जो अनेक क्रियाओं के करने वाले हैं, सत्रम जो सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले अथवा यज्ञ रूप हैं, सताम गति जो सज्जनों से प्राप्त हैं, सर्वदर्शी जो सबको देखने वाले हैं, विमुक्त आत्मा जो विशेष रूप से दोषों से रहित आत्मा वाले हैं, सर्वज्ञ जो सबको जानने वाले हैं, ज्ञानमुत्तमम जो ज्ञान रूप है, सुव्रता जो सुंदर वस्त्र धारण करने वाले हैं, सुख जो सुंदर मुख वाले हैं, सूक्ष्म जो दुख से जाने वाले हैं जो दुख से जाना जाते हैं, सुघोषा जो सुंदर शब्द वाले हैं, सुखदा जो सुख देने वाले हैं, सुहृता जो प्रत्युपकार की परवाह न करके उपकार को करने वाले हैं, मनोहर जो स्त्रियों एवं पुरुषों के मन को हरण करने वाले हैं, जित क्रोध जो क्रोध को जीतने वाले हैं, वीरबाहु जो प्रत्येक कार्य में समर्थ हैं, विदारण जो नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदारण करने वाले हैं, स्वप्न जो भक्तों के धन को देने वाले हैं, स्वश जो स्वाधीन रहने वाले हैं अथवा अपने भक्तों के अधीन रहने वाले हैं, व्यापी जो आप सबको व्याप्त कर रहने वाले हैं, नैक आत्मा जो सर्वात्मा और सकल सजीव में बिंब रूप होकर रहने वाले हैं, नैक कर्मकृत जो अनेक कर्मों का कार्य करने वाले हैं, वत्सरा जो गौ तथा गोपियों को क्रमशः बछड़ा और पुत्र देने वाले हैं, वत्सला जो भक्तों में स्नेह करने वाले हैं, वत्सी जो बछड़ों को चराने वाले हैं अथवा जगत के रक्षक हैं, रत्नगर्भा जो अपने गर्भों में रत्नों को धारण करने वाले समुद्र रूप हैं, धनेश्वर जो धन का स्वामी है, धर्मगुप्त जो धर्म के रक्षक है, धर्म की जो धर्माचारी है, धर्मी जो श्रेष्ठ धर्म वाले हैं, सतसत जो स्थूलता सूक्ष्म रूप है, क्षरम जो नाशवान है, अक्षरम जो अविनाशी है, अविज्ञाता जो ज्ञाता नहीं है किंतु ज्ञान रूप है, सहस्त्रांशु जो सहस्त्र किरणों को धारण करने वाले,
सूर्य रूप है। विधाता विशेष रूप से जगत का भरण पोषण करने वाले, धारण करने वाले हैं। कृत लक्षण जो अनंत लक्षण वाले हैं और चैतन्य स्वरूप हैं। गवस्नेमी जो चक्र के समान किरणों वाले हैं अर्थात सूर्य हैं। स्तवस्थः जो सदा सत्व गुण से स्थित है। सिंह जो नृसिंह रूप से होकर प्रकट होकर उन सिंह के समान पराक्रमी है। भूत महेश्वर जो प्राणियों में उत्सव का स्वामी है। आदिदेवा जो आदि कारण भूत देवता है। महादेव जो महान देवता है। देवेश जो देवताओं का ईश्वर है। देव जो देवताओं का भरण पोषण करने वाले इंद्र रूप हैं। गुरु जो अंधकार हृदय के अंधकार को नाश करने वाले हैं अथवा तत्व ज्ञान का उपदेशक है। देवभीत गुरु जो देवताओं को स्वामी इंद्र का भी गुरु है। उत्तरो जो सबों में श्रेष्ठ है। गोपति जो गौओं का स्वामी है। गोपता जो गौओं का रक्षक है। ज्ञान गम्य जो ज्ञान से ही जाना जाता है। पुरातन आदि देव होने से पुरातन है। शरीर भी भूतवृत जो शरीरधारी रूप भूतों का धारण तथा भरण पोषण करने वाले हैं। भोक्ता जो जगत का पालन करने वाले हैं। कपिंदा जो सुग्रीव को वानरों का स्वामी बनाने वाले हैं। भूर दक्षिण जो बहुतों के लिए सरल स्वभाव वाले हैं। सोमपो मृतपा सोम पूजित पुरुषोत्तमा सोमपा जो सोमक रूप सोम रस के पान करने वाले हैं। अमृतपह जो मोहनी रूप से अमृत पिलाने वाले हैं। सोम जो चंद्रमा के समान आह्लाद को देने वाले हैं। पुरजित जो बहुतों को जीतने वाले। पुरुषोत्तमा जो श्रेष्ठ पुरुषों में भी श्रेष्ठ है। विनय जो विशेष नीति वाले हैं। जय जो क्रोधादि को जीतने वाले। सत्यसंधा जो सत्य प्रतिज्ञा है। दशहरा जो दान देने के योग्य अथवा जो दशहरा वंश होने वाले हैं। सात्वताम पति जो वैष्णवों का योग क्षेम करने वाले हैं अथवा जो भक्तों का योग क्षेम करने वाले हैं। जीवा जो जीवन देने वाले हैं। विनयिता साक्षी जो विनयी प्राणियों में रहने वाले सत्य धर्म आदि भावों का साक्षी है। मुकुंदा जो मुक्ति को देने वाले हैं। अमित विक्रम जो अमित पराक्रम वाले हैं। अम्बोनिधि जो देवता आदि की उत्पत्ति का कारण। अनंत आत्मा जो सर्वव्यापी होने से अनंत आत्मा। महोदधिशय जो प्रलय काल में वो महोदधित समुद्र में शयन करने वाले। अनंत का जो सब भूतों का अंत करने वाले हैं। अजय जो अजन्मा होने से अजय है। महारह जो बृहद पूजा के योग्य है। स्वभाव्य जो अपने भक्तों को चिंतन करने योग्य। जिता पिता जो शत्रुओं को वश में करने वाले हैं। प्रमोदना जो सबको प्रसन्न करने वाले हैं। आनंद जो सुख स्वरूप है। नंदना जो सबको सुख देने वाले हैं। मंदा जो सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है। सत धर्मा जो सत्य स्वरूप धर्म का पालन करने वाले। त्रिविक्रमा जो त्रैलोक में गमन करने वाले हैं। महर्षि कपिलाचार्य जो तिन्य वस्तु को देने वाले कपिल मुनि नामक आचार्य हैं। कृतज्ञ जो किए हुए को मानने वाले हैं। मेदिनी पति पृथ्वी का रक्षक होने से पृथ्वी का स्वामी है। त्रिपदा जो 3 पग से धरती आकाश को नापने वाले हैं। त्रिदशाध्यक्ष जो त्रिदेवों में अध्यक्ष हैं। महाशृंग वराह रूप धारण करने से जो महाशृंग हैं। कृतांत जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं। महावराह जो लोकोत्तर वराह रूप को धारण करने वाले हैं। गोविंद जो वेदांत वाणी से जानने योग्य है। सुषेण जो सेना के साथ अच्छी तरह चलने वाले हैं अथवा जो सुंदर सेना वाले हैं। कनकांगरी जो स्वर्ण अथवा चंपक में बाजूबंद को धारण करने वाले। गुह जो परम रहस्य होने के कारण छिपाने योग्य है। कबीर जो गूढ़ अभिप्राय वाले हैं। गहना जो भक्तों द्वारा दुख से जाना जाए। गुप्ता जो इंद्रियों से ग्राह्य है अर्थात मन वाणी से परे। चक्र गदाधर जो सुदर्शन चक्र था कौमुदी गदा को धारण करने वाले। वेदा सांगुजिता कृष्णोदृढ़ वेदा जो अपने भक्तों का हित संपादन करने वाले हैं। स्वांगा जो भक्तों को अपने अंग समान मानते हैं। अजिता जो शत्रुओं से जीता ना जा सके। जित जो भक्तों से जीता जाए। कृष्ण जो कृष्ण वर्ण है अथवा जो हृदय अंधकार को नाश करने वाला है। दृढ़ जो समर्थ है। संकर्षण जो भक्तों के दुख का नाश करने वाले। अच्युत जो प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होते। अथा संकर्षणोचिता जो अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले। और स्वयं नाशी वर्ण जो स्वयं शरीर धारण करने वाले हैं। वारुण जो अपने पिता आनंद को लेकर वरुण लोक से आने वाले हैं। वृक्ष जो अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। पुष्कराक्षा जो यशोदा द्वारा रक्षी द्वारा छड़ी से धमकाए जाने पर अश्रुयुक्त नेत्र वाले हैं। महामना जो बहुत उन्नत मन वाला है।
भगवान जो धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य आदि शह ऐश्वर्य वाला है। भगा जो प्रलय काल में ऐश्वर्य का नाश करने वाला है। आनंदा जो नित्य आनंद वाले हैं। वनमाली जो वनमाला को धारण करने वाले हैं। हलायुध जो शत्रु को उखाड़ने वाले, शत्रु को धारण करने वाले हैं। आदित्य जो आदित्य के पुत्र होने से आदित्य, ज्योतिरादित्य जो ज्योति प्रताप कांति आदि से सूर्य के समान है। सहिष्णु जो शिशु के पाले 1000 अपराधों के सहने वाले हैं। गति सत्तमा जो शरणागत रक्षकों में श्रेष्ठ है। सुधर्मा जो शारंग नामक सुंदर धनुष को धारण करने वाले हैं। खंड परशु जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। परशु को धारण करने वाला परशुराम रूप है। दारुण जो भक्तों के लिए सौम्य होकर भी दुष्टों के लिए दारुण है। धर्मप्रद जो अपने भक्तों को संपादित कराता है। जो इस प्रकार जो वामन अवतार में विराट रूप धारण कर स्वर्ग को स्पर्श करने वाले हैं। सर्वदिक व्यासो जो व्यास रूप होकर सर्वदर्शी। वाचस्पति हो निजा जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेने वाले और विद्या का स्वामी है। त्रिसामा सामगा सामान्य निर्माण वेजम विचक संन्यासकृत क्षमा। त्रिसामा जिनका वेद त्रय गान करते हैं। साम का जो ब्रह्मवेद रूप से साम वेद का गान करने वाले हैं। साम जो सामवेद स्वरूप हैं। निर्वाणम जो परमानंद स्वरूप है। विशद जो औषधि रूप है। विशक जो भव सागर से तार देने वाली विद्या का उपदेश करता है। संन्यास की जो मोक्ष के लिए संन्यास को धारण करने वाले। शम जो सन्यासियों के लिए ज्ञान का साधन रूप शम है। शांता जो सुखों में आसक्त नहीं होने वाले शांत रूप है। निष्ठा शांति शांत स्वभाव से जो निष्ठा शांति है। परायणम सबको प्राप्त होने वाले हैं जो परायण है। मांगा जो सुंदर रंगों वाले हैं। शांता जो राग द्वेष से रहित अर्थात शांति देने वाले। सत्ता जो केवल सकल ब्रह्मांड का सर्जक है। कुंदा जो पृथ्वी पर प्रसन्न होने वाले हैं। कुबलेशा जो कोल अर्थात जल में शयन करने वाले हैं। गोहिता जो गौओं के लिए हितकारी। गोपति जो गौ पृथ्वी आदि के स्वामी है। गोप्ता जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वृषभाक्षा जो धर्म रूप नेत्र वाले हैं अर्थात स्वस्थ नगर का धर्म तथा अधर्म के अनुसार ही सृष्टि करने वाले हैं। विश्वप्रिया जो धर्म प्रिय है अर्थात जिसे धर्म ही प्रिय है। अनिवर्ती जो लोक के लिए कर्म को करने वाले हैं। निवृत्त आत्मा जो स्वभावता विषयों से निवृत्त मन वाला है। संक्षेपता जो वेद के अर्थ को गीता में रखने वाला है। क्षेमकृत जो जगत का कल्याण करने वाला है। शिवा जो स्मरण मात्र से पवित्र करने वाला है। श्रीवत्स बक्षा जो श्रीवत्स चंद्र को धारण करने वाला है। श्रीवासो जो लक्ष्मी का वास स्थान है। श्रीपति जो लक्ष्मी का पति है। श्रीमदाम्बर जो ब्रह्मादि देवताओं में श्रेष्ठ है। श्रीधर जो साम ऋग्वेद रूप श्री को देने वाले हैं। शीशा जो वेदत्रय रूप श्री का स्वामी है। श्रीनिवासा जो शोभा का निवास स्थान है। श्रीनिधि जिसमें समस्त श्री व्यास करे। शिव वाजना जो कर्मानुसार समस्त प्राणी को धन देने वाले हैं। श्रीधर जो लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। श्रीकृष्ण जो स्मरण करने वाले को लक्ष्मी देते हैं। श्रेय जो अतिशय श्रेष्ठ ब्रह्म है। श्रीमान जो लक्ष्मीमान है। लोकत्रयाश्रय जो त्रैलोक के आश्रय है। स्वक्ष जो सुंदर इंद्रियों वाले हैं। स्वंगा जो सर्वांग सुंदर है। शतानंद जो अपरिमित आनंद वाले हैं। नंदी जो आनंदमयी है। ज्योतिर्गणेश्वर जो ज्योतिर्गणों का स्वामी है। विजेत आत्मा जो स्वाधीन आत्मा वाले हैं। विजय अविधेय आत्मा जो किसी को आज्ञा देने वाले नहीं है। सत्कीर्ति जो तम कीर्ति वाला है। छिन्न संशय जो संशय रहित है। उदीर्ण जो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वतः चक्षु जो सर्वदिष्टा। निशा जो स्वयं प्रभु। शाश्वत इस तरह जो समस्त काल देश में रहने वाले हैं। भूषय जो सीता के अन्वेषण के समय पृथ्वी पर शयन करने वाले रामचंद्र अथवा कृष्ण अवतार में ब्रज बालकों के साथ खेल करते समय पल्लव की बनी शैया पर शयन करने वाले हैं। भूषक जो समस्त जगत को भूषित करने वाले हैं। भूति सत्ता जो सत्ता स्वरूप है। विशोक का जो शोक रहित है। शोक नाशना जो शोक को नष्ट करने वाला है। अर्चिष्मान जो किरणों से युक्त स्वरूप है। अर्चिता जो सर्व पूजित है। कुंभा जो अपने उदर में समस्त जगत को रखने वाले हैं। विशुद्ध आत्मा जो विशुद्ध आत्मा है। विशोधना जो पापों से मुक्त करने वाले। रुद्ध जो रोकने योग्य नहीं अर्थात अनिरुद्ध है। अप्रतिरथा जो प्रतिद्वंदी योद्धा से रहित है। प्रद्युम्न जो उत्तम धनशाली है अथवा प्रद्युम्न स्वरूप कामदेव रूप है। अमित विक्रम
जो अतुलित पराक्रमी है। काल नेमिनिहा जो काल नेमी नामक असुर को मारने वाला है। वीरा जो गरुड़ को आज्ञा देने वाला। शौर्य जो शूर अर्थात वासुदेव का पुत्र है। शूरधरेश्वर जो शूरजनों का भी स्वामी है। त्रिलोकात्मा जो त्रैलोक की आत्मा अर्थात आश्चर्य। त्रिलोकेशा जो त्रिलोक स्वामी का स्वामी। केशव जो सूर्य गुण में युक्त है। केशिहा जो केश दैत्य को मारने वाला। हरि जो पापों का हरण करने वाला है। कामदेवा जो कामदेव स्वरूप है। कामपाला जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कामी जो भक्तों की कामना रूप कार्य वाला है। कांता जो गोपीनाथ होने से कांत है। कृतागमा जो वेद के प्रादुर्भाव का कारण। अन्य देश वपु जो जगत जो जातिगत चिन्ह से रहित शरीर वाले हैं। विष्णु जो अपनी कांति से पृथ्वी आकाश को व्याप्त करने वाले हैं। वीरा जो श्रेष्ठ है अथवा सुभट है। अनंता जो अनंत गुणशाली है। धनंजय जो अर्जुन रूप है। ब्रह्मण्य जो तप सत्य आदि का हितकारी है। ब्रह्म की जो है हरग्रीव को मार कर वेद को उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्म रूप से सृष्टि के निर्माता है। ब्रह्म जो सत्ता मात्र तथा मन वचन का विषय आत्म संवेद्य ज्ञान रूप है। ब्रह्मवर्धना जो तप को बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्मविद जो वेद अथवा तत्व को जानने वाले। ब्राह्मणा जो वेद का प्रवर्तक है। ब्रह्मी जो तत्वों का जानने वाले हैं। ब्रह्मज्ञ जो जीव रूप से ब्रह्मा को जानने वाले। ब्रह्म प्रिय ब्रह्म को ब्राह्मण प्रिय है। महाक्रमो जो विराट रूप होकर बड़ा पाद विन्यास करने वाले हैं। महाकर्मा जो वृत्त कर्म करने वाले हैं। महातेजा जो परम तेजस्वी हैं। महाउरगा जो सर्पों में श्रेष्ठ हैं। महाक्रतु जो अश्वमेघ रूप हैं। यह महायज्वा जो लोक संग्रह के लिए यज्ञ को करने वाले। महायज्ञ जो महान जप यज्ञ हैं। महाहवि जो महान हवि रूप हैं। स्तव्य जो स्थिति के योग्य। स्तोप्रिय जो स्थिति प्रिय है। स्तोत्रम जो गुण प्रतिपादक शब्द रूप है। स्तुति जो गुण कीर्तन क्रिया रूप है। स्तोता जो स्थिति करता है। रण प्रिय जो करुणों का पांडवों का संग्राम प्रिय है। पूर्ण जो अनंत कल्याण युग से पूर्ण है। पूर्णिता जो भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाला। पुण्य जो पुण्य रूप है। पुण्य कीर्ति जो पवित्र कीर्तिशाली है। नाम है जो आंतरिक तथा बाह्य रोग से रहित है। मनोज वह जो मन के वेग के समान वेगवान है। तीर्थकरा जो अपने हाथ से स्पर्श से चीज को करने वाला है। वस्त्रता जो स्वर्ण वीर वाला है। वस्प्रद जो मोक्षदायक होने से वस्प्रद है। वसुप्रदो जो अच्छी तरह से धन को देने वाले हैं। वासुदेव जो वासुदेव का पुत्र है। वसु जो माया करके अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले हैं। वसुभ सुमना जो एक रूप से सर्वत्र वास करने वाले हैं। हवि ही जो हवि रूप हैं। सदगति सदगति सत्ता सद्बुद्ध प्रयाण। सदगति जो पुरुषों के लिए सदगति अर्थात मोक्ष है। सदगति जो उत्तम क्रिया करने वाला है। सत्ता जो सर्वत्र प्रतिमान अधिष्ठान रूप है अर्थात वर्तमान रूप है। सद्बुद्धि जो सत्पुरुषों को ऐश्वर्य देने वाला। सत्परायण जो सत्पुरुषों का बेस्ट है। शूरसेना जो हनुमान जाम्बवान आदि शूरों से युक्त है। यदुश्रेष्ठ जो यदुवंशियों में श्रेष्ठ है। सतीमासस जो सत्पुरुषों का निवास स्थान है। सुयामुना जो यमुना के तट पर ग्वालों के बीच वर्तमान रहने वाले अथवा यमुना के समीप होने वाले वृंदावन है। भूतावासा जो भूतों को वास स्थान है। वासुदेव जो वासुदेव रूप शुद्ध सत्व में प्राप्त होने वाले हैं। सर्वासुनिल्य जो समस्त प्राण रूप उपाधि से युक्त जीवों का आश्रय है। अनला जो अनंत शक्ति संपदा वाले हैं अथवा नला जो जात आदि पुष्प को धारण करने वाले हैं। दर्पहा जो असुरों के दर्प को नाश करने वाले हैं। दर्पदा जो दुष्टों को दर्प को अहंकार देने वाले हैं। दीप्ता जो आत्मानंद में लीन है। दुर्धरा जो दुख से हृदय में धारण किया जाता है। अपराजिता जो किसी से पराजित नहीं है। विश्वमूर्ति जो जगत के स्वामी जीवों में समाया है। महामूर्ति जो सत्यचित्त आनंद लक्षण वाला महामूर्ति है। दीप्त मूर्ति जो ज्ञानमयी शरीर वाले हैं। मूर्तिमान जो मूर्तिमान नहीं है। अनेक मूर्ति जो भक्तों के अनुग्रहार्थ अनेक स्वरूप धारण करने वाले। अव्यक्त जो अनेक रूप होकर भी अव्यक्त है। शतमूर्ति जो अनंत मूर्ति वाले हैं। शतानना जो अनंत आनंद मुख वाले हैं। एका जो सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहित परमार्थतः एक है। नैका जो माया करके अनेक रूप है। स्व जो यज्ञ में सोम रस का पान करने वाले हैं। का सो जो सुख रूप अथवा ब्रह्म रूप है। किम जो सब पुरुषार्थों का स्वरूप है। यत जो विशेष रूप से निर्देश करने के
अयोग्य अर्थात ब्रह्म कहा जाता है अथवा यत जो भक्तों के हित साधन के लिए सर्वस्व सजाने वाला है, तत्व जो अनेक प्रकार की लीला को रचने वाला है, पद मनुत्तम जो सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा जाता है, लोक बंधु जो लोक के हित अहित को बतलाने वाला है, लोकनाथा जो लोक का स्वामी है, माधव जो लक्ष्मी के पति हैं, भक्त वस्त्र जो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, सुवर्ण जो स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं, मांगा जो स्वर्ण के सदृश अंग वाले हैं, वनांगा जो श्रेष्ठ अंगों वाले हैं, चंदनांगदी जो चंदन तथा अंगद अर्थात बाजूबंद को धारण करने वाले, वीरा जो धर्मरक्षा के लिए असुर वीरों का नाश करने वाले, विष्मा जो सम व्यवहार से रहित अर्थात जिनके समान दूसरा नहीं, शून्य जो समस्त धर्म से रहित है, धैताशी जो समस्त आशीषों से रहित है, अचला जो पूर्ण मनोरथ होने के कारण अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, चल जो प्रत्येक प्राणी रूप से चलने वाले हैं, मानी जो देह आदि से तदाध्यास होने से अभिमान रहित है, मानदा जो भक्तों के अभिमान को नाश करने वाले हैं, मान्या जो सबों से पूजित होते हैं, लोक स्वामी जो तीनों लोकों के ईश्वर है, त्रिलोक दिग्गज जो तीनों लोकों का धारण करने वाले हैं, सुमेधा जो सुंदर मेधा वाले हैं, मेजा जो इंद्र योग के निराकरण के बाद पर्वत योग के आरंभ काल में अन्नकूट अर्थात अन्न राशि को खाने के लिए प्रकट होने वाले हैं, धन्य जो पुण्यवान है, सत्यमेधा जो सत्यमेधा वाला है, धराधरा जो शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तेजो विशुद्ध तेजो विषय जो आदि रूप से आदित्य रूप से वृष्टि को करने वाले हैं, रुद्र जो कांति को धारण करने वाले हैं, शस्त्रधाम्बरा जो शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, प्रग्रह जो भक्तों द्वारा की गई पूजा को अच्छी तरह ग्रहण करने वाले हैं, निग्रह जो बदांधों का विनाश करने वाले हैं, वग्रह जो नाश रहित है अथवा भक्तों के आग्रह से व्यक्त रहता है, अथवा अव्यग्रह जो स्वस्थ रहने वाले हैं, नैक श्रृंग जो अनेक श्रृंगों वाले हैं, गदाग्रज जो बालदेव रूप होने से गदाग्रज है, चतुर्मूर्ति जो विराट हिरण्यगर्भ ईशो पृथ्वी में चार मूर्तियों वाले हैं, चतुर्बाहु जो शंख चक्र गदा तथा पद्म रूप से चार बाहुओं वाले हैं, चतुर्व्यूह जो शरीर पुरुष छंद पुरुष वेद पुरुष महापुरुष ये चार व्यूह वाले हैं, चतुर्गति जो चार वेदों की गति है, चतुरात्मा जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये चार अंतःकरण वाले हैं, चतुर्भाव जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास इन चार आश्रमों से प्रेम करने वाले हैं, चतुर्वेदविद जो चारों वेदों को जानने वाले हैं, एक पाद जो जगत रूप एक पाद वाले हैं, समावर्त निवृत्तात्मा दुर्जय दुरत्क्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गोधो वासो दुरार्या, समावर्त जो संसार चक्र को गतिमान करने वाले हैं, निर्विरात्मा जो सर्वत्र वर्तमान अथवा निवृत्त आत्मा जो विषयों से पृथक मन वाले हैं, दुर्जय दो दुगा से वश में करने योग्य हैं, दुरत्क्रमा जो दुख से अतिक्रमण किया जाए, दुर्लभ जो दुर्लभ भक्ति से ही सुलभ है, दुर्गम जो दुख से प्राप्त होते हैं, दुर्ग जो विघ्नों को नष्ट होने पर अति दुख से प्राप्त होते हैं, दुरावासा जो प्राप्त होने पर भी दुख से हृदय में स्थिर किया जाता है, दुरारिया जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं, शुभांगो लोक सारंग इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा शुभांग शोभन अंगों वाले हैं, लोक सारंग जो अंगों के देवता की उपासना में लोक में भ्रमण समान है, स्तंतु जो शोभन प्रपंच जगत वाले हैं, स्तंतु वर्धना जो प्रपंच बढ़ाने वाले हैं, इंद्र कर्मा जो इंद्र के समान कर्म को करने वाले हैं, महान कर्मा जो पंचभूतात्मक महान कर्मों को करने वाला है, कृतकर्मा जो कृतभूत कर्म वाले हैं, कृताकर्मा जो चतुर्विध पुरुषार्थों को देने में वेदों वाले हैं, उद्भव जो जगत के प्रादुर्भाव का कारण है, सुंदर जो त्रैलोक में अतिशय सौंदर्यवान है, सुंदर जो आर्द्रवचन बोलने वाले अथवा करुणाकर है, रत्नाभ जो रत्नों के समान नाभि वाले हैं, सुलोचना जो वेद स्वरूप नेत्रों वाले हैं, अर्का जो पूजित है, वाजस्न जो अन्न को देने वाले हैं, श्रृंगी जो मत्स्यावतार में श्रृंग को धारण करने वाले हैं, जयंता जो जीतने वाले हैं, सर्वविजयी जो सबको जीतने वाले जयशील हैं, सर्वबिंदु रक्षोभ्य सर्वागीश्वरेश्वर सर्वबिंदु जो सुंदर अंगों वाले अशोभ्य जो विषयादि विकारों से शुद्ध नहीं होता, सर्वागीश्वरेश्वर जो ब्रह्मा बृहस्पति आदि वागीश्वरों का स्वामी है, महाहृदय जो महान तीर्थ रूप
काली है महाभूत जो परमार्थतः सत्य रूप है, परिपूर्ण है। महानिधि जो महानिधि के समान समस्त भूतों का स्थान है। कुंदा 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 पर्जन्य पावनो नीला अमृताशो मृत्यु वपु सर्वज्ञ सर्वतोमुख। कुंदा जो पृथ्वी का भार हटाकर पृथ्वी को आनंदित करने वाले हैं। कुंद्रा जो कुंद पुष्प के समान स्वच्छ फलों को देने वाले हैं। कुंदा जो कुंद की माला को धारण करने वाले हैं। पर्जन्य जो मेघ के समान ताप को नाश करने वाले हैं। पवना जो वायु के समान वेग वाले हैं। पावना जो स्मरण मार्ग से पवित्र करने वाले हैं। अनिला जो प्रेरक रहित है, अर्थात जिसका दूसरा कोई भी प्रेरक नहीं है। अमृतांश जो देवताओं को अमृत का पान कराने वाले हैं। अमृत वपु जो मृत्यु रहित दो मृत्यु धर्म से रहित शरीर वाले हैं। सर्वज्ञ जो सर्व विषयक ज्ञान वाले। सर्वतोमुखा जो सर्वरूप वाले हैं। सुलभा सुविधा सिद्ध छत्र अपना सुलभा जो नाम स्मरण नित्य गान आदि से सुलभ हो जाते हैं। सुव्रता जो सुंदर धारण करने वाले हैं। सिद्धा जो स्वयं सिद्ध हैं। शत्रुजित जो काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। शत्तापना जो शत्रुओं को जलाने वाले हैं। नेह क्रोध जो समस्त भूतों का छादित करने वाले हैं। उदुम्बर जो अन्न आदि के द्वारा पोषण करने वाले हैं। अश्वत्थ जो अनादि होने से अश्वत्थ है। चाणूरांशूदना जो चारों तथा आंध्र देशीय कंस आदि मल्लों का विनाश करने वाले हैं। सहस्त्रार्ची जो सहस्त्र किरणों वाले हैं। सप्त जीवा जो 7 जीवा वाला अग्निरूप है। सप्तहिता जो 7 समिधा वाला है। सप्तवाहना जो 7 वाहन वाला सूर्य है। अमूर्ति जो निराकार है। अनघा जो पाप रहित है। अचिंत्य जो चिंतन से परे है। भयकृत जो दुष्टों को भय देने वाला है। भयनाटा जो भक्तों के भयों को नाश करने वाले हैं। अणु जो सूक्ष्म है। बेहद जो बढ़ने वाले हैं। कृष जो ब्रह्म कृष है। स्थूल जो अविद्या दशा में स्थूल है। गुरुभृत जो कल्याण आदि गुरु को धारण करने वाले हैं। निर्गुण जो गुण रहित है। महान जो सर्वपूज्य है। जो किसी के धारण किए जाने योग्य नहीं है। सदित जो अपनी महिमा में स्थित है। स्वास्थ्य जो सुंदर वेद रूप श्वास में सुशोभित मुख वाले हैं। प्रागवंश जो सबसे प्रथम वंश वाले हैं। वंशवर्धना जो परीक्षित की रक्षा करके पांडवों के वंश को बढ़ाने वाले हैं। भारविद जो अनंतादि रूप से पृथ्वी के भार को धारण करने वाले हैं। कथिता जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। योगी जो चित्त की वृत्ति को रोकने वाले हैं। योगी अन्य योगियों के समान विघ्नों से विचलित होने वाला नहीं। अतएव योगीश है। सर्व कामदा जो समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। आश्रम जो संसार रूपी जीवन को भ्रमण करने वालों के लिए विराम स्थान होने से आश्रम है। श्रवण जो अपने भक्तों को विरोधियों को दुख देने वाले हैं। श्यामा जो प्रलय काल में प्रजाओं को कृष करने वाले हैं। सुपर्णा जो सुंदर वेद रूप पात्रों वाला है। वायुवाहना जो वायु का भी प्रेरक है। धनुर्धर जो नामोतार में धनुष को धारण करने वाले हैं। धनुर्वेद जो धनुष के गुण तथा दोष को जानने वाले हैं। दंड जो दमन करने वाले हैं। नमिता जो मनवादी राजा के रूप में प्रजाओं को दमन करने वाले हैं। दमा जो दंड का फल दम रूप है। पराजिता जो किसी से पराजित नहीं होने वाले हैं। सर्वसह जो समस्त शत्रुओं को सहने वाले हैं। निंता जो रक्त नियम का पालन करने वाले हैं। अनियम जो किसी के नियम के अंतर्गत होने वाले नहीं है। अयम जो मृत्यु धर्म से रहित है। सत्यवान जो सत्व गुणों से संपन्न है। सात्विक का 2 प्रधान सत्व गुण में स्थित है। सत्य जो सत्पुरुषों में साधु व्यवहार वाले हैं। सत्य धर्म परायण जो सत्य तथा धर्म तत्पर रहने वाले हैं। प्राय जो संपूर्ण पुरुषार्थ की कामना मानव विलासित है। प्रिया है जो प्रिय वस्तु के योग्य। अहर्य जो स्वागत आसन पद्म आदि पूजा के भी योग है। प्रेकृत जो भक्तों के सुख को करने वाले हैं। प्रीतिवर्धना जो विषयों में आसक्त भक्तों के प्रेम को अपने में लगाने वाला है। विहाय सगति जो आकाश में गति रखने वाला है। ज्योति जो ज्योति रूप है। सूर्य जो सुंदर कांति वाला है। उद्बुक जो समस्त देवता के उद्देश्य से हुत वस्तु का स्वयं भोगता है।
विभु जो व्यापक है, रवि जो रस का ग्रहण करने वाला है अथवा वेद का उपदेष्टा है, विरोचन जो विशेष रूप से सुशोभित है, सूर्य जो आकाश में चलने वाला है, सविता जो जगत को पैदा करने वाला है, अनंता जो अनंत विभूति वाला है, उद्भुत जो अग्नि रूप से उद्भुत पराग का भोजन करने वाला है, भोक्ता जो कृष्णावतार में नवनीत दधि आदि का भोजन करने वाले हैं, सुखदा जो भक्तों के मोक्ष प्रदान करने वाले, सुख देने वाले सुखद हैं, अनेक जो अनेक देशों अथवा भक्तों से जायमान है, अग्रजा जो हिरण्यगर्भ रूप से प्रथम जायमान है, अनिर्विन्ना जो शिथिल प्रयत्न वाले नहीं है, सदामर्षि जो साधु पुरुषों के लिए क्षमा प्राप्त करने वाले हैं, लोकाधिष्ठानम जो लोकों का अधिष्ठान है, अद्भुता जो अधिक शक्तिशाली होने से अविद्युत है, सनातन तमा कपिला कपिल सनात जो चिरकाल स्वरूप है, सनातन तमा जो ब्रह्मादि देवताओं का भी कारण है, कपिला जो बड़वानर रूप को धारण करने वाले हैं, अथवा तकरदम से देव उसमें कपिल नाम से जन्म लेने वाले हैं, कपि जो सूर्य रूप होकर रश्मियों से जल को पीने वाले हैं, अथवा वरा रूप है, अव्यय जो नाच रही तो सदा जो भक्तों के कल्याण देने वाले हैं, सत्यकित जो भक्तों को कल्याण का नाश करने वाले हैं, स्वस्ति जो कल्याण रूप है, सत्यबुक जो भक्तों के मंगल का पालनहार है, सत्य दक्षिणा जो कल्याण के विषय में शीघ्रता करने वाले हैं, अरौद्र जो भयानक कर्म करने वाले नहीं है, कुंडली जो कुंडली को धारण करने वाले हैं, चक्री जो यादवगढ़ से सुशोभित है, विक्रमी जो विक्रमशाली है, उर्जित शासन बल युक्त शासन करने वाला, शब्दाधिका जो शब्दों से भी परे हैं, शब्द सह जो अपने शब्दों के तात्पर्य को करने वाले हैं, शिशिरा जो संसार के ताप को नाश करने वाले हैं, शर्वरीकरा जो भुक्ति तथा मुक्ति पदार्थ को देने वाले हैं, क्रूरा जो सरल स्वभाव है, पेशला जो मन अजन कर्म और शरीर से सुंदर है, दक्षा जो शीघ्र कार्य करने वाला है, दक्षिणा जो सरल स्वभाव वाला है, शमिणाम्बरा जो क्षमाशीलों में श्रेष्ठ है, विद्वत्तमा जो सदा पूर्व ज्ञानवान है, विद्या जो भय रहित है, पुण्यश्वर कीर्तन जो नाम के श्रवण तथा कीर्तन से पुण्य की वृद्धि करने वाला है, उत्तारणा जो संसार सागर से उद्धार करने वाला है, दुष्कृति जो दुष्ट आकृति का नाश करने वाला है, पुण्य जो पुण्य को करने वाला है, दुष्स्वप्नाशना जो स्मरणवाद से दुष्स्वप्न का नाश करने वाला है, वीरहा जो विविध प्रकार की संसारगत का नाश करने वाला है, रक्षणा जो रक्षण करने वाला है, संत जो सन्मार्ग पर चलने वालों के रूप से विद्या तथा विनय की वृद्धि के लिए वर्तमान रहता है, जीवन जो जीवन देने वाला है, परिवस्थिता जो विश्व रूप से व्याप्त करके स्थित है, अनंत रूपा जो अनंत रूप होकर तथा जगत रूप होकर स्थित है, अनंत श्री जो अनंत श्री वाला है अथवा अंध श्री रूप है, जितमन्यु जो क्रोध को जीतने वाला है, भयापा जो भय का नाश करने वाला है, चतुरस्त्र जो कर्म के अनुसार फल का देने वाला है, वीरात्मा जो गंभीर मन वाला है, विश्वास जो भक्तों को अनेक प्रकार के फल को देता है, व्यासा जो विशेष रूप से आज्ञा देने वाला, दिशा जो वेद रूप से कर्म तथा फलों का उपदेश करने वाला, अनादि भूर्भुव लक्ष्मी अनादि जो कारण से रहित है, भू जो पृथ्वी के समान सबका आश्रय है, भू लक्ष्मी जो पृथ्वी का शोभा रूप है, वीर जो सुंदर वीर पुत्रों वाला है, रुचिरांगदा जो सुंदर बाजूबंद को धारण करने वाला है, जना जो प्रद्युम्न आदि को पैदा करने वाला, जन्मादि जो जन्यमान प्राणी की उत्पत्ति का आदि कारण है, हिम जो भय का कारण है, हिम पराक्रम जो बहुत पराक्रमी है, धान्य जो पृथ्वी आदि पंचभूतों का भी आधार है, दाता जो प्रलय काल में जगत को पान करने वाला है, पुष्पहासा जो आधार सहित जागृत जो सदा सर्व ज्ञानवान है, उधर जो सबसे ऊपर वैकुंठ लोक में गमन करने वाला सप्ताचार जो स्वयं भी लोक संग्रहार्थ मार्ग का आचरण करने वाला है, प्राणदा जो प्राणों को देने वाला है, प्रणवा जो ओंकार स्वरूप है, प्रणव जो भक्तों से व्यवहार किया जाने वाला है, प्रमाणम जो मर्यादा रूप, प्राणिल्य जो जीवों का आधार प्राणभूत जो अनादि रूप से प्राण की रक्षा करने वाला है, प्राण जीवन जो प्राण को जीवित करने वाला है, प्राणी जीवन जो ब्रजवासी प्राणियों का जीवन रूप है, तत्व जो अबाधित स्वरूप है, तत्वित जो जीव रूप होकर तत्व को जानने वाले, एक आत्मा जो एक आत्मा रूप है, जन्म जरातिका जो जन्म मृत्यु जरा आदि भाव विकारों से रहित है, पूर्व स्वस्तुरा
जो तैलोक को कल्प वृक्ष के समान अविष फल देने वाला तारा, जो भक्तों को तारने आ सकता, जो सर्वसाधारण का लोकोत्तर पिता है, प्रपितामह, जो ब्रह्म पिता का पिता है, जो ब्रह्मा का पिता है, यज्ञ जो पूजन किया जाता है, यज्ञपति जो यज्ञों का पालन करने वाला है, जो यज्ञ करने वाला है, ज्ञांग जो यज्ञ रूप अंग वाला है, यज्ञवाना जो यज्ञों के फल को देने वाला है, यज्ञभूत जो यज्ञ को धारण करने वाला है, यज्ञ जो कल्प के अंत में यज्ञ का नाश करने वाला है, यज्ञ जो यज्ञ को करने में प्रधान है, यज्ञ जो देवता रूप से यज्ञ में भोजन करने वाला है, यज्ञ साधना जो राधा युधिष्ठिर के यज्ञ का साधन करने वाला है, ज्ञानकित जो अपने स्वरूप के साक्षात्कार से यज्ञों का अंत करने वाला है, यज्ञ हम जो यज्ञों के फलस्वरूप किसी किसी के द्वारा जाना जाता है, अन्नम जो भोग स्वरूप अन्न है, अन्नाद जो अन्नों का भोक्ता है, आत्मी योनि जो आत्मा का रूप जगत का उपादान कारण रूप है, स्वयं जाता जो निमित्त कारण रूप है, खाना जो वरा रूप को धारण कर पृथ्वी को खोदता हुआ पातालवासी हिरण्यनाश का वध करने वाला है, साम गायना जो साम वेद का गायन करने वाला है, देवकी नंदन जो देवकी का पुत्र है, स्त्रष्टा जो सब कार्यों का सिरनार है, क्षितिज जो पृथ्वी का स्वामी विष्णु रूप है, पाप नाशना जो कीर्तन पूजन ध्यान से पापों का नाश करने वाला है, शंखवृत की चक्र शारंग गदाधर शंखवृत जो पंचजन्य शंख को धारण करने वाला, नंद की जो नंदक नामक तलवार को धारण करने वाला, चक्री जो सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला है, शारंग धर्मा जो शारंग धनुष को धारण करने वाला, गदाधर जो कमोद की गदा को धारण करने वाला, थांग पाड़े जो महाभारत को निशस्त्र होकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा करने के बाद भी रथ के चक्र को युद्ध धारण करने वाला है, और क्षोभ्य जो शत्रुओं से कभी शुद्ध होने वाला नहीं है, सर्वप्रहरण आयुध जो समस्त आयुधों को धारण करने वाला है। इस प्रकार कीर्तन के योग्य महात्मा केशव अर्थात भगवान श्री के विष्णु के 1,000 दिव्य नामों का भली भांति वर्णन किया गया है। जय श्री हरि। श्री विष्णुदेव सहस्त्र नाम स्तोत्र का यह भाग 2 है। भाग 1 को सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और भाग 1 सुनिए और इस भाग 2 को भी सुनिए और अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करिए। ऐसे ही और भक्ति विषयक वीडियोस आप सुन सकें, देख सकें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको विष्णुदेव सहस्त्र नाम स्तोत्र के हिंदी का पाठ आपको अगर अच्छा लगा हो, भगवान विष्णु में आस्था है आपकी, तो आप एक लाइक और एक कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। हमारी आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान श्री हरि अवश्य पूर्ण करें। ऐसे ही सद्विचारों के साथ अब इस श्री विष्णुदेव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ पूर्ण हुआ। हे श्री हरि, इस पाठ को करने में जो भी भूल चूक त्रुटि हुई हो, हे दीनानाथ, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, क्षमा कीजिएगा। जो भी जीवन में अपराध हुए हों हमसे या इस वीडियो को सुनने वालों से, उन सभी को उनकी भी भूल चूक त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी और हमारी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। हम सबकी भूल चूक त्रुटि अपराध को क्षमा कीजिएगा। हे श्री हरि, जय श्री हरि।